मुकेश सहनी खाना बनाना जानते हैं? मछली बनाए हैं खुद से या दूसरों का बनाया हुआ खाते हैं खिलाते हैं? सो के उठते तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। नरेंद्र मोदी अच्छे नेता है, अच्छे नेता हैं। देश के लोगों को टोपी पहनाते हैं। उनके सामने कोई नॉर्मल आदमी जाए तो उसका आधा शरीर का शक्ति वो अपने में समा लेते हैं। चलते हैं रैपिड फायर सेशन की ओर जी। और बिल्कुल तेज सवाल लेते हैं और तेज जवाब जानते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त। मुकेश सहनी यदि नेता नहीं होते तो क्या होते? बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन रहते। जी हाँ। दूसरा सवाल, मुकेश सहनी खाना बनाना जानते हैं? मछली बनाए हैं खुद से या दूसरों का बनाया हुआ खाते हैं खिलाते हैं? मैं खाना, जब मैं बॉम्बे में अकेले रह रहा था, संघर्ष का समय जब था, जी। तो घर का सारा काम मैं करता था। बर्तन भी मैं धोता था और खाना जो भी बनाना है, चावल दाल रोटी सब्जी जो भी बनाने की आवश्यकता, सारा खाना मैं स्वयं खुद बनाता था, खुद भी खाता था, दोस्त लोग के साथ में खिलाता था। दोस्तों के साथ भी खाते थे। मुकेश सहनी सुबह उठकर सबसे पहले किसका साथ पसंद करते हैं? मतलब किसे सबसे पहले देखते हैं? मोबाइल, पूजा, समाचार, परिवार? सो के उठते तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं सबसे पहले मोबाइल देखते कि हैं। कितना मिस कॉल है, किनका किनका फोन आया, क्या अपडेट है, क्या न्यूज है, यही देखते 15 मिनट तक। एक आंख बंद करके एक आंख जो खोलते हैं उससे 15 मिनट तक ये देखते हैं। मुकेश सहनी की जिंदगी में सबसे बड़ी पॉलिटिकल भूल? पॉलिटिकल भूल तो नहीं कह सकते हैं कि जी। अभी तक हमने कभी नहीं किया। हाँ, पिछला चुनाव में हम थोड़ा जल्दीबाजी जरूर किए 2020 में। यही मंच था जहाँ पे मुझे लगता है कि उस समय इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इतना जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। बैठ के बातचीत होता तो कुछ रास्ता कुछ और निकल सकता था। हम कुछ नेताओं का नाम लेंगे, उन्हें एक शब्द में आप परिभाषित करें। नरेंद्र मोदी अच्छे नेता है, अच्छे नेता हैं, देश के लोगों को टोपी पहनाते हैं। देश के लोगों को टोपी पहनाते हैं। अमित शाह वो एक पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति है। उनके सामने कोई नॉर्मल आदमी जाए तो उसका आधा शरीर का शक्ति वो अपने में समा लेते हैं। नीतीश कुमार अभिभावक है, समय हो चुका है रिटायरमेंट का, और वो हम लोगों को अपना उत्तराधिकारी बनाए। उत्तराधिकारी बनाए। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। कल कहाँ रहेंगे, कल क्या होगा नहीं पता। नहीं पता। तेजस्वी यादव बिहार के लीडर है जी। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। उनके विचार पे चलेंगे, बिहार का कल्याण होगा। प्रशांत किशोर संघर्ष करने वाले हैं, जी। अच्छे से संघर्ष करने, बिहार के तरक्की की बात कर रहे हैं। हमारा शुभकामना उनके साथ है। मुकेश सहनी को डर किससे लगता है? पत्नी से, बेटी से या किसी तीसरे से? बच्चे से। बच्चे से। आज मुकेश सहनी अगर सीएम बन जाएं तो पहला फैसला बिहार में क्या करेंगे? सीएम बनने का सपना मैंने नहीं देखा। जी। हम अपने आने वाला पीढ़ी को सीएम बनाएंगे, इसका सपना मैंने देखा है। अभी हमें मजबूती से काम करना है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देखा और इस बार हम पूरा कर लेंगे। आपको डिप्टी सीएम बनाया जाए, आपका मंत्रालय उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग हो, बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी, शराबबंदी खत्म हो जाएगी? इसके लिए हम बिहार के जनता के बीच में चर्चा करेंगे जी। और पूरे बिहार में इसके ऊपर हम, क्योंकि जो स्थिति बना हुआ है इससे बहुत सारे लोगों को लाभ भी हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो रहा है। इस नुकसान का पहलू पक्ष हम पूरे बिहार के जनता के बीच में रखेंगे और फायदे का पहलू भी बिहार के जनता के बीच में रखेंगे और इसके लिए जनमत के द्वारा जो भी डिसीजन होगा उसके ऊपर काम किया जाएगा। क्या आप दोबारा कभी एनडीए में शामिल होंगे? जी नहीं। नहीं। आपके मुताबिक बिहार सरकार में सबसे कमजोर मंत्री कौन है? बिहार सरकार में कमजोर मंत्री? जी। सब कमजोर मंत्री ही हैं, सब कमजोर कोई मंत्री अच्छे नहीं है। हाँ। अभी बिहार सरकार जो है ना, सरकार नहीं चला रहे हैं, हाँ। ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट चला। आईएएस आईपीएस बिहार को चला रहे हैं। यहाँ पे किसी मंत्री का कोई औकात नहीं है। मैं रहा हूं ना मंत्री में, मैंने देखा है ना, अपने जून महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते मंत्री तो काहे का मंत्री। अब मैं वही सरकार में जुलाई में भी हमने ट्रांसफर पोस्टिंग एक नहीं 500 की संख्या में मैंने किया था। तो ये होता है मंत्री। अब जो अपने विभाग में भी मंत्री ना बना, मंत्री ट्रांसफर कर सकते, जो मंत्री कहे कि हमारे विभाग में चपरासी मेरी बात ना मान रहा है तो फिर वो काहे का मंत्री। चलिए, तो देखिए, बिहार की बात के मंच पर आपने बहुत साफ गोई से अपनी बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सहनी जी।